भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊंगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है मनोकामना, केवल और केवल उनकी एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो पढ़े, लेकिन फिर भी उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है आपके अंदर, वो सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो कौन सा उपाय है। इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। क्या चाहिए? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली जो मिर्च होती है ना, उसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको इस उपाय में क्या चाहिए, आपको इस उपाय में चाहिए काली तिल। ठीक, तो काली तिल आपने ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, 1 धतूरा लेना है। और जैसे ही 1 धतूरा ले लिया और तो क्या करना है आपको, चुपचाप जैसे आपने धतूरा लिया तो धतूरा लेने के बाद चुपचाप अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे हो आप व्यक्ति शिव मंदिर, मतलब जो आपका बच्चा है वो शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय कौन सा है। इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको एक लाल फूल लेना है। जितने भी माता पिता है ना, उनको क्या करना है, एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब जैसे ही आपने लाल फूल लिया, लाल फूल में आपको ध्यान रखना है कि लाल फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपने लाल फूल लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति घर में लाना है और उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। अब शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो, तो आपको शाम के वक्त क्या करना है, अर्पित करना है उनको और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई मतलब ये जो फूल है ना, इसको औषधि के रूप में दे दीजिए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब क्या होगा, अब आप अर्पित करके अपने काम धाम में लग जाइए। अब उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए, तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या करना है, चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के उसका केवल और केवल जो दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा। ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लेना क्या है, एक एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका लेपन करना है? शहद का। शहद का जिधर चिकना साइड होगा उधर करिए, ठीक ना? बहुत सारे लोग खुरदुरे साइड कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिधर चिकना साइड होगा उधर करना है, ठीक? तो कर दिया आपने। अब लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने लेपन किया, लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपका बच्चा पहुँचेगा, आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है? माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप उन्हीं को अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।